हेलो बच्चों, आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की स्टडी कर लिया था। सेकंड लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी किया था। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम आपको पता ही है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन। आज भी हम लोग की जो रीडिंग स्टार्ट होगी, प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल properties of हेलो एल्केन। पहले हम लोग रीडिंग लगाते हैं। एसन रिएक्शन। एसन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसे आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया हिंदी मीडियम में बोल सकते हैं। तो ये बच्चों, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए RX है, न्यूक्लियोफिलिक किसे कहते हैं? माइनस वाले को। और इलेक्ट्रोफिलिक आपने सुना होगा, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक किसे कहते हैं? माइनस वाले, और इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे इस पे माइनस है और यहाँ RX एक कॉमन वर्ड, एक कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे RNE, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक आ गया। तो यहाँ से X किस रूप में निकल गया? माइनस। इस SN की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको हम दो वेराइटी में लोग पढ़ लेते हैं। SN1 SN1 में ए सेक्शन पढ़ लेते हैं। SN1 तो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, याद हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो इसकी हिंदी हो जाती है बच्चों एकाणु नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया। तो यहाँ पे SN1 के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसमें ध्यान दीजिएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, जो हमारा हाइड्रोजन होगा। इस एग्जाम्पल हो जाएगा C3CCl प्लस KOH या NaOH ले सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा KCl CH3 और होल थ्राइस COH प्लस KCl। ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल गया। इसका हम लोग अगर मैकेनिज्म फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे, हिंदी में बोलते हैं क्रिया विधि। इसकी मैकेनिज्म, ये SN1 और SN2 बहुत पूछा जाता है और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो एकदम क्लियर कर लेंगे आप। तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? आपने जैसे देखा होगा कि आयरो से पहले रिएक्टेंट होता है, आयरो के बाद प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर हम केवल शो करते हैं या हम दिखाते हैं तो हमारा वो मेन रिएक्शन कहलाता है। और उस स्टेप को शो किया जाए कि कैसे रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे होंगे, फिर फॉर्मेशन हुआ होगा, तब जाके प्रोडक्ट बना है, और स्टेप को शो करना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। जैसे आप अपने भी ऊपर एग्जाम्पल से हम आपको देखें और आपका रिजल्ट देखें तो दैट इज द मेन रिएक्शन। लेकिन आपका रिजल्ट ऐसे नहीं आया है। आपने 1 साल या 2 साल, अगर 11-12 कंबाइन करके चलिए तो 2 साल आपने किस तरीके से हार्ड मेहनत किया है, तब जाके आपका रिजल्ट आया। तो आपके उस स्टेप को शो करना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म कहलाती है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। CH3 ये अब एक्सप्लेन करके सी से देखिए 3 हाथ
तो ये हमारा जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, कितने आज जुड़े हैं 3, तो ये हमारा 3 डिग्री, और बाकी इसको आप IPC लिख सकते हैं। 3 मतलब प्रोपेन या टर्सरी एल्काइल हैलाइड, प्रोपेन हो गया, और इसके बाद 2 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल। तो पहले क्लोरो लिखोगे, मिथाइल, पहले क्या था इस पहले क्लोरीन, तो 2 क्लोरो और 2 पे ही बच्चों क्या है एम मतलब समझ जाना मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब क्या होगा कि CCl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है, Cl, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो इधर CH3 है बच्चों दैट इज कॉल्ड R, ये आपका प्लस आई इफेक्ट है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को उधर कार्बन की तरफ पुश करता है तो उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब इधर से खींच रहा, इधर से ये प्लस आई इफेक्ट, यानी लोग पुश कर रहे हैं, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा बच्चों तो ये इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। ये कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन या टर्सरी कार्बोकेटायन आयन है, क्योंकि 3 लोग हैं। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, जैसा कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया एक स्टेप। तो यहाँ से जो KOH है आयनिक है, अपने आप यहाँ समझ सकते हैं, प्लस और माइनस ब्रेक हो गया होगा। तो यहाँ पे CH3 CH3 प्लस, यहाँ से कौन आ गया बच्चों, OH माइनस। जब OH माइनस आ गया यहाँ पे जुड़ गया, ये हो गया CH3 CH3 और यहाँ पे OH जुड़ गया, और वो Cl जो माइनस है एम्बेरस्टूड है, K प्लस है, तो KCl मिलकर के कुल मिला के आपका देखिए टारगेट आ गया, ये मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, बन गया। तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू CH3 होल थ्राइस CCl। तो यहाँ पे रिएक्शन कंसंट्रेशन है, बड़े ब्रैकेट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन का जो रेट है केवल एक लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई पूछता है इसे 1 के ऊपर आ गया, तो रिएक्शन का रेट हमारा जो है केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक लोग के ऊपर। इसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्ट, और जो अटैक किया जैसे OH माइनस, वो हमारा है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो जब हमारा सब्सट्रैक्ट के ऊपर यानी एक लोग के ऊपर ही रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, 1। और सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर होगा कि कोई यहाँ से हट रहा है, कोई जाकर के बैठ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका SN1 था। इसी तरीके से हम लोग बच्चों इसको SN2 भी एक्सप्लेन करें। SN2 में पार्ट कर लेते हैं। SN2 यहाँ से बच्चों आ जाएगा वही बाई मालिकुलर, हिंदी मीडियम, द्विअणु, बाई मालिकुलर वही ऐसे, ठीक है, या द्विआण्विक प्रतिस्थापन क्रिया। इसमें बच्चों 1 डिग्री में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो इसे 1 डिग्री के कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3Cl प्लस KOH, ठीक है। तो ये एरो बात क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस KCl। फिर इसकी वही चीज़ पढ़नी है आपको, क्या, मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए इस गैस को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैच करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब वहाँ पे क्योंकि प्लस आई इफेक्ट था तो इधर से पुश कर दिया था, यहाँ पे कोई पुश करने वाला नहीं है, तो यहाँ से OH जो है आएगा बॉन्ड ब्रेक करने में। अब ये ध्यान दीजिएगा, उस समय OH केवल डायरेक्ट ऐड होने आया था, इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, C है, मान लीजिए इसको आप ऐसे H कर लीजिए और यहाँ पे H लगा दीजिए और यहाँ पे Cl निकल रहा धीरे से, इधर पीछे से OH जुड़ रहा है, ठीक है। या तो एक में आप ऐसे जोड़ भी सकते हो,
जैसे अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3, इधर से क्या हो गया OH Cl, CH3OH। तो ये एक ऐसी कंडीशन है बच्चों जो ना पूरी कंप्लीटली निकल पाया है और ना ये कंप्लीटली जुड़ पाएगा। जैसे आपके लाइफ में देखते होंगे कभी कभी ऐसे भी विचार आते होंगे, ऐसे थॉट आते होंगे जो कभी कभी दो डिसीजन में ये नहीं क्लियर कर पाते हो कि कौन सा डिसीजन ले, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आप एक डिसीजन कर लेते हो। या मान लो आपके 12th के बाद आप जिस लाइन में मान लो बीटेक वगैरह कहीं जाना चाहते हो, आपका दो कॉलेजों से सिलेक्शन हो गया, तो आप ये सोचते हो यार किस में जाएँ, तो अंत में एक पे तो आप डिसीजन ले लेते हैं। तो ये डिसीजन जिसमें आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा करें, ये दैट स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज हिंदी में बोलते हैं संक्रमण अवस्था। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ट्रांजिशन स्टेज किस में पाई जाती है, तो बच्चों किसमें बताना, SN2। ये फिर अंत में क्या हुआ कि अपना एक प्रोडक्ट CH3OH बन गया और यहाँ से Cl निकल गया। तो इस तरीके से आपका SN2 भी कंप्लीट होगा। फिर Cl जो है आपका किससे मिल जाएगा, K से, और KCl बना देगा। तो यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सबट्रैक्ट CH3Cl एंड आल्सो द इंक्लूड, और इसमें कौन शामिल हुआ, हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन का रेट है बच्चों वो दो लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड 2SN2। क्लियर? ये दोनों नोट कर लेंगे, SN और SN2 अक्सर बच्चों पूछा जाता है। इस तरीके से हम लोग एक के अंदर A B करके पढ़ लिए SN2। अब हम लोग आगे इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम किससे बच्चों, मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे बच्चों चाहे CH3Cl ले लें, C2H5Br ले लें, इसकी रिएक्शन किससे, KOH से। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्वस बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसके आगे भी रिएक्शन आएंगे एक्वस और एल्कोहलिक। वहाँ पे जब एल्कोहलिक आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे QH बहुत ईजी रिएक्शन है बच्चों, KBr। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हरदम RX रहेगा और यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखेंगे किसके साथ। तो अब तक प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो बच्चों इधर RX का फॉर्मेशन हो रहा था, अब क्या होगा, RX इस साइड होगा, और जिससे आपको कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्वस या हिंदी मीडियम बच्चे जलीय विलयन के साथ इसकी रिएक्शन होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आल्सो यू कैन टेक द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हो गया C2H5OH, ठीक है, इथाइल एल्कोहल यहाँ से बन गया KBr। तीसरा रिएक्शन बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड या मिथॉक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C2H5Br प्लस C2H5ONa, ये बच्चों सोडियम एथॉक्साइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको NaBr बना दिया और C2H5 को ला के मान लो यहाँ रख दिया, क्या बन गया, C2H5O C2H5 प्लस NaBr। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन देखिए बच्चों मिल गया, नोट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियम सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से कई बार पूछा गया। और आपको ये भी याद होगा, ये वो बच्चों ईथर है, ईथर के फॉर्मेशन हो गया। आगे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ईथर का फॉर्मेशन हो गया, इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर, या किसी इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। फोर्थ आ रहा सोडियम एसीटिलाइड, मान लीजिए CH3Br है प्लस सोडियम
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। देखिए इसको कैसे याद रहेगा, एसिटिलीन याद होगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, वहाँ हमने एच हटा के एन बैठा दिया। तो ये बहुत अच्छा हो गया, आपका कार्बन की संख्या इंक्रीज हो गई, यानी बी आर। और यहाँ पे 1 2 3 प्रोप, ठीक है, 1 पे आएगा प्रोप 1 आइन। यहाँ पे एक कार्बन के कंपाउंड से आप 3 कार्बन के कंपाउंड बना लिए, कार्बन की संख्या भी इंक्रीज हो गई। तो 5 ले लेते हैं, रिएक्शन विथ इसके साथ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड क्या फार्मूला होगा, कैल्शियम। तो इसके रिएक्शन हम लोग लिखेंगे CH3 मान लो Br प्लस कैल्शियम। तो यहाँ पे ये KBr और यहाँ पे CH3 Cl प्लस KBr। ये रिएक्शन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको याद होगा कार्बन की संख्या कौन इंक्रीज कराता है आपको, ऊर्ज रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे भी आज देखिए एक रिएक्शन है जिसका ऐसा कोई फेमस नाम नहीं है, लेकिन कार्बन की संख्या इंक्रीज हो रही है। मेन कंपाउंड आप देखिए यहाँ एक कार्बन, यहाँ कितने बन गए, 1 और 2। तो ये भी कार्बन की संख्या क्या कर देती है, इंक्रीज करा देती है। और इंक्रीज कराने के बाद आप अगर इसका आगे रिडक्शन कराएंगे तो आपका एमीन बन जाएगा। तो खैर कैल्शियम से रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन 6 नंबर ऊपर लिख लेते हैं, 6 नंबर। अगर आ रहा तो नेक्स्ट सिल्वर साइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3 Br प्लस AgCl, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा CH3NC प्लस AgBr। ये पेपर में कई बार आया सिल्वर साइनाइड का रिएक्शन, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या लगा रहे थे Cn। यहाँ पे आप AgCl इस तरीके से जुड़ता है एंड AgNC इस तरीके से जुड़ा रहता है। या आपने Cn आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे बच्चों, तो Cn में C पे माइनस होता है और अगर N में होता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम लोग बाइडेंडेट, सॉरी एम्बिडेंडेट। तो यहाँ पे C के ऊपर माइनस है और यहाँ पे N के ऊपर माइनस। तो जब सिल्वर साइनाइड होता है, ये आपका कोवैलेंट इसका प्रीडोमिनेंस होता है, इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से जुड़ता है। तो जो आयनिक वाला था जो पीछे कैल्शियम में था, तो कैल्शियम में ये जो है कैल्शियम में इस तरीके से ब्रेक होता है, और सिल्वर साइनाइड में ये NC यानी N पे माइनस हो, तो ये NC जाकर के जुड़ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देंगे नहीं कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड SUlPHID। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो KSH, या ठीक है पोटेशियम। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। C2H5Br प्लस KSH यहाँ से KBr बना है, SH यहाँ देना है 5 है SH, ठीक है। इसका नाम इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, नहीं इथाइल मर्केप्टन के नाम से याद रखिएगा, इथाइल मर्केप्टन कई बार बच्चों कंफ्यूजन या जीके टाइप क्वेश्चन है
फिर रियल में आपने देखा होगा कि एलपीजी थोड़ी सी भी लीक होती है तो आपको पता चल जाता है कि गैस क्या कर रही है, लीक होती है। लेकिन रियल में एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है और इसी में एथाइल मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन मिक्स होती है कि हल्का सा भी लीक होता है तो आप लोग बता देते हो कि अरे गैस लीक हो रहा है। तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हैं टू द लीकेज ऑफ एलपीजी, यानी एलपीजी की लीकेज पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं विथ अमोनिया, विथ अमोनिया। अमोनिया में C2H5Br प्लस अमोनिया को अगर हम लोग ऐसे लिखें HNH2, ठीक है, पता है फार्मूला क्या होता है NH3, लेकिन जब ऐसे लिख दिए HBr C2H5 NH2 और प्लस HBr, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। नेक्स्ट नंबर जो भी होगा देख लेंगे। नेक्स्ट पे आ रहा रिएक्शन विद KNO, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट, नोट कर लेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं बच्चों CH3Br प्लस KNO2, ठीक है, तो CH3KBr और तो यहाँ पे आप CH3 प्लस KBr इस तरीके से आप जुड़ता है तो इसका नाम है मिथाइल नाइट्राइट। नेक्स्ट लिख लीजिए रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्राइट। तो यहाँ पे आप ले लिए, मान लीजिए CH3CH2Br ले लिए, AgNO2, तो यहाँ पे AgBr हो जाएगा और CH3CH2NO2 प्लस AgBr। इसमें ध्यान दीजिएगा ये NO2 हो जाएगा, ये नाइट्रो और दो कार्बन को क्या कर सकते हो नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। नेक्स्ट विद सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, मान लीजिए हम लोगों ने CH3Br प्लस सिल्वर एसीटेट CH3COOAg, तो यहाँ से आपने Ag याद बना लिया, CH3COO CH3 प्लस AgBr। यहाँ से ना बच्चों मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। आप जनरली इसको एस्टर भी बोल सकते हो बच्चों, एस्टर। और इसकी आरपीसी मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। जो भी नंबर है आप डाल लीजिएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिमूव होना, हिंदी में हुआ है निराकरण, क्या है निराकरण, इलिमिनेशन रिएक्शन, किसी चीज़ का निकालना। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम बोलो CH3CH2Br और प्लस KOH, ये जो हमने पहले बताया था एक्वस, अब ये रहेगा एल्कोहलिक। ये बहुत ध्यान, जब एक्वस था तब आपने क्या किया KBr निकला, OH चुपचाप जाके बैठ गया। अब एल्कोहलिक है तो चाहे आप ऐसे याद कर लो, यहाँ पे KBr, अब एल्कोहल है, एल्कोहल समझ रहे हो नशा,
तो OH क्या हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि OH जाके यहाँ से एक H किडनैप कर लेगा। तो यहाँ से जब निकाल लेगा तो CH2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से ब्रोमीन जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है, तो यहाँ पे सिंगल पहले से था, अब क्या हो जाएगा डबल। नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हो जोड़ करके C2H4, यहाँ हो गया KBr, यहाँ हो गया H2। तो वहाँ पे जो एक्वस था और एल्कोहलिक दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों है KOH NOH, बस फर्क क्या है बच्चों, डिफरेंस क्या है, वो एक्वस था और ये क्या है एल्कोहलिक है। तो ये रिएक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3 मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3 और यहाँ पे CH2 ऐसे ऐसे लिख ले रहे हैं, बैलेंस है 1 2 3 4, यहाँ पे आपका ये है ठीक। फिर यही KOH से करा देते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से KCl निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया। तो अगर यहाँ से H निकल जाएगा आपका, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर। तो जैसे अगर यहाँ बच्चों 2 कार्बन का था, यहाँ कितने कार्बन का हो जाएगा 3। आपको अगर यही जी लग रहा तो आप यही लर्न करिए। तो यहाँ से CH3, यहाँ से आपका KCl बन जाएगा जब, और यहाँ से वाटर, तो दोनों जगह जब गया तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KCl प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कंपाउंड क्या हो गया, प्रोपीन, 3 कार्बन प्रो, डबल बॉन्ड क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपीन। अच्छा, ये आपका जैसे अल्फा है जहाँ पे फंक्शन, ये बगल वाला आपका बीटा, एपिक क्या होगा बीटा, तो बीटा से यहाँ हाइड्रोजन गया, तो याद रखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन से बीटा एलिमिनेशन भी कहलाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है। एंड डी मतलब मैंने बताया था रिमूव होना, क्या रिमूव हुआ बच्चों, हाइड्रोजन, और क्या रिमूव हुआ हाइड्रोजन, तो हाइलोजिनेशन। इस रिएक्शन को दोनों में से किसी को हम लोग हाइलोजिनेशन भी कहते हैं। क्लियर है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। जब कभी बच्चों हाइड्रोजन केवल निकले तो डी हाइड्रोजन बोल सकते हो, खाली हाइड्रोजन निकले डी हाइड्रोजिनेशन। फ्यूचर में खाली जुड़े अगर तो डी हटा दीजिए, हाइड्रोजिनेशन ये सब कॉमन वर्ड है। हिंदी मीडियम में भी कोई दिक्कत नहीं है, बी हाइड्रोजनीकरण, इसी में हम एक सेटजेफ रूल आप समझ सकते हैं, क्या सेटजेफ, ठीक है। इसी में आप एक सेटजेफ रूल समझ सकते हैं, सेटजेफ रूल। ठीक है, बैलेंस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 यहाँ 4 होगा। तो यहाँ से मान लीजिए रिएक्शन कराते हैं, सेटजेफ रूल सुना होगा। यहाँ से जैसे आपके दिमाग में अगर KCl निकल गया, अब बच्चों अगर ये फंक्शनल ग्रुप का हो गया तो ये वाला इधर अल्फा हो गया, ठीक, और इधर भी क्या होगा अल्फा, ये होगा बीटा। अब यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है बच्चों, और यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से क्लोरीन जा रहा तो इसके बगल वाले से आप हाइड्रोजन ले जा सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग इसके बगल वाले से ले जाते हैं तो CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यह चेक चला गया। फिर आगे क्या बचा, CH3। दूसरा हो सकता है कि बच्चों अगर हम लोग यहाँ से ले जाएं तब क्या हो जाएगा, CH2
और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH2 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या हो गया, चला, तो यहाँ पे बच्चों ये जैसे मेन ये हो गया आपका, इधर 2 आर आ रहा है और इसमें ये मेन हो गया, तो कितना आ रहा है, 1 आर आ रहा है। तो शेरजर ने कहा था कि वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप हो, जिसमें कितने एल्काइल ग्रुप हो, 2, या दूसरा में, और इसमें कितने, एक एल्काइल बड़ा आ रहा है इथाइल, लेकिन एक एल्काइल ग्रुप फॉर्म हो रहा है। तो इसमें बच्चों एक ये एल्काइल ग्रुप और एक ये ज़्यादा स्टेबल है, करीब 80% माना जा रहा है, 20%। तो अगर शेरजर रूल के अकॉर्डिंग हुआ तो बच्चों ये लिख गया, और ये दोनों लिख करके इस तरीके से आप कर दो। तो शेरजर रूल ने क्या बताया कि हमारा हाइड्रोजन उस कार्बन से, चाहे ऐसे भी देख सकते हो, हमारा हाइड्रोजन उससे जाएगा जिसके पास H कम होगा उस कार्बन से। इस कार्बन के पास 2 H है, इस कार्बन के पास 3, चाहे ऐसे नल कर लीजिए। हमें 2 कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग इसकी करीब करीब केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सीमेट पे पहुँच रहे हैं। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और है, जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम से रिएक्शन, इससे सोडियम से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, विद मेटल। तो इसमें बच्चों हम लोग अगर क्या ले लें, ठीक है, सोडियम ले लेते हैं। लो आपका ये रिएक्शन भी आ गया, CH3 मान लो Br प्लस Na प्लस CH3 Br आपका 2 बार रिपीट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज एक बार निकल के तो उसके इंटू कर लीजिए। तो ये आपका ये क्या बन गया, ठीक है। और ये CH3 और CH3 एरो के ऊपर लिख लीजिएगा, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर हिंदी में कहते हैं। तो CH3 जोड़ोगे बच्चों, C2H6 + 2NaBr। ये हम आपसे कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं उर्ज रिएक्शन है, WURTZ उर्ज रिएक्शन। ये आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, कार्बन संख्या इंक्रीज कर देता है, 1 का तो कितना कर दिया, 2 कर दिया। ऐसे अगर आप 2 का ले लीजिए तो 4 हो जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड, सेम कंडीशन, C2H5, ठीक है, C4H10 + 2NaBr। क्या नाम है इसका ब्यूटेन। मान लीजिए इसका फिर रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम से, तो सिंबल पता होगा Mg से, तो C2H5Br + Mg, तो हो गया आपका C2H5 MgBr। ये आपका हो गया इथाइल मैग्नीशियम। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट, इसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। अगर बच्चों कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहे तो इसका सिंबल क्या होता है, RMgX। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है Pb और एक एलवाइज है Pb और सोडियम। Pb और सोडियम का एलवाइज होता है। इसका भी रिएक्शन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, C2H5Br + Pb Na। एलवाइज समझते हैं ना, 2 या 2 से अधिक मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर को। तो यहाँ पे C2H5 ठीक है, C2H5 4Pb + NaBr और + Pb। ठीक है, 3Pb
और 4NP। तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए TEL, टेट्रा इथाइलेट। ये बच्चों पहले पेट्रोल वगैरह में पेट्रोल खराब आती थी तो उसके में आवाज़ आता था, तो उसको रोकने के लिए यानी नॉकिंग को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ये ऐसे बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, कंपटीशन वगैरह में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से हम लोग बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई। यूजेस में आप कोई भी लिख सकते हो, टू फॉर्म कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। ये जो आपका इथाइल क्लोराइड है, ये जो है एनेस्थीसिया में यानी बेहोश सर के छोटे मोटे चोट वगैरह में या ऑपरेशन हल्का करने में एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया। तो इस तरीके से आप लोग इसके यूजेस देख लेंगे। बाकी सबसे मेन बच्चों इसमें क्या रहता है कि इसकी प्रिपरेशन और हमको केमिकल प्रॉपर्टी, जितना ज़्यादा केमिकल, अभी चूँकि पहला लेसन ऑर्गेनिक का, जितना ज़्यादा आपको लर्न होगा तो कई रिएक्शन में आपको क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, और रिपीट होता जाएगा तो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन लिख करके बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।